नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपि के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करूंगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती अपर निजी सचिव के आशुलिपि कौशल टंकण परीक्षा के बारे में कि कब तक संभावना बन रही इसकी परीक्षा हो जाएगी। ठीक, क्योंकि अभी तक यही था कि 9 अप्रैल को आपकी परीक्षा थी। ठीक है, तो टल गई है, तो कब तक हो जाएगी संभावित, उसके बारे में जानकारी। और इसी में ये कि इसकी तैयारी के लिए आप कहाँ से और बेहतर तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक तो आप लोग कहीं ना कहीं से लिख ही रहेंगे। और जैसे कि इसके पहले जो बैच मैंने शुरू किया था तो उसमें करीब 572 लोग जुड़े थे, तो उन लोगों ने अच्छी खासी तैयारी की थी। तो अब आगे कैसे तैयारी कहाँ से करनी है इसके बारे में भी जानकारी। और एक और खबर ये कि रेलवे ने एक परीक्षा कैलेंडर समझ लीजिए, फिर भर्तियों के संदर्भ में एक जानकारी दी है कि कौन कौन सी भर्तियां वो कब देंगे। ठीक है, और कब तक वो भर्तियां पूरी भी हो जाएंगी संभावित। तो इन्हीं सारी चीज़ों पर बातचीत करूंगा, तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखें। और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले ऐसे सभी जन चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, कहे से कि ज़्यादा ज़रूरी। ठीक, तो सबसे पहले बात करता हूँ अपर निजी सचिव के आशुलिपि कौशल टंकण परीक्षा के बारे में। तो देखिए, इसके पहले जो वीडियो बनाया था उसमें भी जहाँ तक मुझे याद यही बताया था कि जुलाई अगस्त में आपकी परीक्षा हो जाएगी। ठीक है, तो अभी भी वही चीज़ है कि इसी महीने संभावना बन रही कैलेंडर आ जाएगा, तो उसमें सारी परीक्षाओं की तारीख रहेंगी। ठीक, तो आप लोग थोड़ा इंतजार कर लीजिए इसी महीने कैलेंडर की। बाकी जो संभावना बन रही वो ये है कि जुलाई और अगस्त में आपकी ये आशुलिपि कौशल टंकण परीक्षा हो जाएगी। ठीक है, परीक्षा एक दिन नहीं कई दिन चलेगी। ठीक है, कई दिन हो सकता है, शायद 2 पाली में हो या फिर जो भी हो, अगर एक ही पाली में होगा तो भी कई दिन चलेगी। ठीक है, और परीक्षा केंद्र केवल और केवल इलाहाबाद ही बनाया जाएगा, जैसे कि बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, जैसे कि झलवा में एक शंभुनाथ हो गया। ठीक है, और नैनी में यूनाइटेड कॉलेज हो गया। तो देखिए, वो जहाँ उनको सुविधा रहेगी उस हिसाब से वो अपना एक ही जगह, चाहे एक ही कॉलेज बना ले या फिर 1-2 ऐसे करके, तो वहीं आपका परीक्षा केंद्र रहेगा। ठीक है, तो आप इतना मान के चलिए कि जुलाई अगस्त में आपकी परीक्षा हो जाएगी। ठीक है, और तैयारी के लिए ये कि मतलब कि स्किल टेस्ट के अभ्यास के लिए, तो आपको शायद पता भी होगा कि इसके पहले मैंने 26 जनवरी से इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, तकरीबन 572 लोग ग्रुप से जुड़े हैं, काफ़ी अच्छी खासी तैयारी चली। ठीक है, तो 8 अप्रैल को वो बैच पूरा हो चुका, बंद हो चुका, मतलब कि 26 जनवरी से लेकर के 8 अप्रैल तक वो चलना था। ठीक, क्योंकि पहले परीक्षा तारीख 9 अप्रैल ही थी, अब बदल उधर दी है, जाहिर सी बात तैयारी तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये है कि 15 अप्रैल से फिर से नया बैच शुरू कर रहा हूँ। वो वाला ख़त्म हो चुका है 572 लोगों का, अब फिर से नया बैच शुरू हो रहा है। तो जो लोग चाहते हो तैयारी करने के लिए तो मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। यही है कि 15 अप्रैल से लेकर के 15 जुलाई तक। ठीक है, जुलाई अगस्त में आपकी परीक्षा हो जाएगी, तो तब तक आपकी तैयारी चलेगी अच्छी खासी। आपको प्रत्येक दिन सुबह वही 6 से 8 बजे तक 4 श्रुतलेख मतलब डिक्टेशन मैटर दे दिया जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पर ही। बाकी सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में लिंक में लिखी हुई, तो आप वहाँ से उसको समझ लीजिएगा। ठीक है, तो आपको सुबह वही 6 से 8 बजे के बीच 4 डिक्टेशन दे दिया जाएगा। फिर दोपहर को 12 से लेकर के 3 बजे तक उसका हिंदी गद्यांश, ठीक है, ये उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो आप लोग अब मैटर लिखने के बाद उसका अनुवाद करे रहेंगे, चाहे आप लोग कंप्यूटर पर टाइप करिए या फिर हाथ से लिखिए। ठीक है, चाहे तो चारों आप टाइप कर सकते हैं या फिर 2-3 टाइप कर लीजिए, एक आध अगर जिसके किसी पास समय ना हो तो वो हाथ से भी लिख सकता है। तो उसको आप लोग अनुवाद करके रखे रहिए। ठीक है, जब आपको उसका हिंदी गद्यांश उपलब्ध करा दूंगा तो आप लोग उससे मिलान कर लीजिए, कहाँ आपने गलती रखी है, गलती हो गई है, कहाँ क्या कुछ है। ठीक, बाकी कहीं कुछ पूछना होगा तो आप वहाँ पूछ भी सकते हैं। ठीक है, तो 15 अप्रैल से 15 जुलाई तक के लिए नया बैच शुरू हो रहा है। ठीक है, और आप यकीन मानिए कि जितना मैटर मैं आपको बोलूँगा, बाकी आप कहीं से भी लिख रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, लिखते रहिए। जितना आपके पास शब्दों का संग्रह रहेगा तो अच्छी बात रहेगी। ठीक है, बाकी जितना मैं आपको बोल रहा हूँ ये वीडियो रहेगी ही रहेगी। ठीक है, आप इसको अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा। जितना आपको मैं बोल रहा हूँ केवल आप उतना लिख लीजिएगा। आप यकीन मानिए कुछ मैटर आ जाए, कतहूँ से आ जाए, कोनो दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से परीक्षा निकाल लेंगे। इतना आप निश्चिंत रहिएगा। जितना मैं बोल दे रहा हूँ आप बस इतना ही लिख लीजिए, बस इतना पर्याप्त रहेगा आपके लिए। ये उनके लिए बता रहा हूँ जिनकी स्पीड है 80, 90, 100 से। ठीक है, बाकी जिनकी स्पीड नहीं है 50, 60, 70 जो कुछ है, तो आप लोग ऑफलाइन कोचिंग पकड़े रहिए, जम के लिखिए। 3-4 महीने का समय आपको मिल गया, बल भर लिखिए। ठीक है, और ये तो अच्छा खासा मौका मिल गया कि जिनके अधिकतम अंक हैं। ठीक है, तो अब ये भी सुनने में आ रहा है कि जैसे कि गलतियों के हिसाब से नंबर कटेंगे। जैसे मान लो इलाहाबाद उच्च न्यायालय कराता है ना कि एक गलती, जैसे 10 गलतियों पर 1 अंक कटा, 20 पे 2, तो ऐसे ही करके कुछ ये भी शायद सुनने में आ रहा है कि ऐसा हो।
तो इसमें उनको फ़ायदा मिल जाएगा कि जिनके लिखित परीक्षा में अधिकतम अंक हैं, ठीक है। खैर बाकी बाद में देखा जाएगा। तो आयोग कोई ना कोई मानक रखेगा। अभी शासन पर वो गलतियों के संदर्भ में फाइल लंबित है, ठीक है, वहाँ से कुछ मामला भी निपटा नहीं है। तो हो जाएगा, कुछ ना कुछ निपटारा हो जाएगा, वरना आयोग भी जानता है अगर कुछ ये स्पष्ट नहीं करेंगे तो भर्ती पक्का न्यायालय में जाएगी, फिर फंस जाएगी, ठीक। क्योंकि 13 वाली भी देखिए इसी चक्कर में तामझाम में फंसी हुई है, वो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। और ये तो 23 वाली खूब मक्खन तरीके चली थी सुबह में शुरू से, ठीक है। अब जाकर ये इसको बढ़ाते जा रहे हैं। तो यही है, कुछ ना कुछ वो बता देंगे कि हाँ कैसे गलतियों क्या मापदंड रहेगा, तो आपको पता चल जाएगा। तो ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं, अच्छे से धुआंधार तरीके से तैयारी करिए। और आपको इतना मैं अभ्यास करा दूंगा, ऐसे ऐसे शब्दों का पूरा आपको एक बंडल दे दूंगा कि हाँ आप इतना लिख लो, पर्याप्त रहेगा, आराम से परीक्षा निकल जाएगी। इतना मैं एकदम दावे के साथ कह रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग 15 अप्रैल से शुरू हो रहा है, 15 जुलाई तक चलेगा। 1000 रुपये रखा गया है। अब एक महीने के हिसाब से 333 रुपया कुछ हो रहा है, पर्याप्त है इतना, ठीक है। वही है कि एक महीने का 333, बाकी 3 महीने कुछ दिन चलेगा, तो आप समझ लीजिए, ठीक है। तो 3 महीने का एक ही बार में लगातार है, तो 1000 पर्याप्त है, इतना ना ज़्यादा है ना कम है, ठीक है। तो जो लोग गंभीर लोग हों वो जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। टेलीग्राम पर ही क्लास चलेगी, ऑडियो के जरिए रहेगा। और बाकी आपको कोई शब्द कठिन लगे या आप ना लिख पाएँ तो आप उसकी आउटलाइन भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये सुविधा आपके लिए है, ठीक है। तो 15 जुलाई से, मतलब 15 जुलाई को ख़त्म हो जाएगा, 15 अप्रैल से शुरू हो रहा है ये आपका, ठीक है। तो ये तो बात हो गई अपर निजी सचिव की। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक में कमेंट कर दे रहा हूँ, तो आप वहाँ से उसको देख के पढ़ लीजिएगा सारी चीज़ें, ठीक है। QR आपके स्क्रीन पर ही है, ठीक, ये सारी चीज़ें। अब बात कर लेता हूँ रेलवे भर्ती की। तो रेलवे ने एक कैलेंडर करके जारी किया है कि वो कब कब कौन सी भर्तियाँ देगा। तो NTPC की जो भर्ती आती है 2019 में आई था, आपको पता है, ठीक है। इसमें तमाम तरीके के पद थे, जैसे कि देखिए NTPC मतलब कि ग्रेजुएट लेवल का हो गया, स्नातक स्तर का, फिर 10+2 वाला हो गया, इसी तरीके लेवल 1 हो गया, यानी कि जो ग्रुप D वाला पद होता है। फिर इसी तरीके ध्यान करिए एक मिनिस्टीरियल आइसोलेटेड का पद था, यानी कि उसी में स्टेनोग्राफर और भी तमाम तरीके के पद थे, ठीक है। तो ये जो आपका ग्रेजुएट लेवल हो गया, फिर इंटर वाला हो गया, इसमें यही कि जूनियर क्लर्क के कम टाइपिस्ट हो गए, अकाउंटेंट से क्लर्क के कम टाइपिस्ट हो गए, जूनियर टाइम कीपर हो गया, ट्रेन से क्लर्क हो गया, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क हो गया, ट्रैफिक असिस्टेंट, गुड्स गार्ड हो गया, सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क। तो इसी तरीके टाइपिस्टों के ही ज़्यादा पद हैं, ठीक है। एक तरीके से क्लर्क वाले, ठीक। स्टेशन मास्टर के भी पद हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब कि 1800 ग्रेड पे से लेकर के लगभग 4200 या 4600 ग्रेड पे तक की भर्तियां आएंगी रेलवे से, ठीक है। जैसे आपका ये स्टेशन मास्टर हो गया, ठीक है। तो ये सब काफ़ी अच्छे खासे ग्रेड पे के पद हैं, तो ये हो गया। इसी तरीके आपका स्टेनोग्राफर की भी भर्ती आएगी, ठीक। तो इनका ये कहना है कि ये इसी सितंबर के आसपास स्टेनोग्राफर का पद, ठीक है, इसकी भर्तियां दे देंगे। और आपका ये जो NTPC ग्रेजुएट लेवल और NTPC अंडर ग्रेजुएट, ठीक है, इसकी भर्ती ये जून जुलाई के आसपास दे देंगे, ठीक है। ये संभावना बनाए हुए हैं और इनका ये कहना है कि 2025 में ये पूरी भी कर देंगे, ठीक है। तो खैर भर्ती आ जाए, बाकी तो चलती रहेगी, ठीक। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो रेलवे भी कहने का मतलब कि इस साल भर्तियाँ दे रहा है, ठीक है। तो आप लोग अभी से इसकी तैयारी के लिए लग जाइए, क्योंकि देखो धीरे धीरे चीज़ें बहुत कठिन होती जा रही हैं, नौकरियां ख़त्म होती जा रही हैं, ठीक है। भर्तियां घटती जा रही हैं और एक एक भर्ती आने में 5-5 साल खत्म हो जाता है। मतलब एक सरकार पर ही सारा चीज़ निर्भर है। एक सरकार आती भर्ती लेकर आएगी, फिर चुनाव होने वाला रहेगा तब भर्ती लेकर आएगी। तो यही सारी चीज़ें हैं, एक भर्ती आने में 5-5 साल निकल जा रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आप लोग अभी से भी इन सब चीज़ों की तैयारी करने के लिए एकदम से लग जाइए, ठीक है। तो ठीक है। और इस साल अभी आपको 3-4 भर्तियां और दिखेंगी, जैसे कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की अपर निजी सचिव, ठीक है, सहायक समीक्षा अधिकारी। तो ये सभी भर्तियां भी आनी हैं, ठीक। तो आप लोग इंतजार करिए, सब आएंगी, ठीक। तो ठीक है, आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।